देखो हेलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ध्यान दीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग जानेंगे। ये फार्मूला हर जगह कहीं ना कहीं पूछ देता है। देखो क्या रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ जो होता है घन होता है, उसमें 6 फलक होती है और 8 कोने होते हैं, जो भी उसमें एल बी एच, एल को लंबाई कहते हैं, बी को चौड़ाई और एच को ऊंचाई। इसी को एल गुणे बी गुणे एच यानी घन इकाई हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा घन का क्या आ जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब आते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ जो है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जो कि अभी हम बता दें एल मतलब लंबाई होता है, बी मतलब चौड़ाई होता है। यहाँ पे हो गया चौड़ाई और फिर एच मतलब ऊंचाई, और यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई, वर्ग इकाई। इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। बोलिए घनाभ का विकर्ण, अगर आपसे घनाभ का विकर्ण निकालने को बोलेगा तो घनाभ का विकर्ण में क्या रहेगा, लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा तुरंत अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालेंगे। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे तो हमारा विकर्ण निकल जाएगा। क्या निकलेगा, विकर्ण निकल जाएगा। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर मकान है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट 1 और एच, जो कि हम लोग कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और 2 का गुणा करते हैं। लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया और उसमें 2 का गुणा करेंगे और जो आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, दोनों को जोड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा करेंगे और जितना मान आएगा फिर ऊंचाई में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घन कैसा होता है, हमारा वर्गाकार होता है घन। तो वही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में 4 कोने, आई स्क्वायर कर देंगे 4 ए स्क्वायर, यानी 4 गुणे भुजा स्क्वायर। किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग भुजा को ए से दर्शाते हैं तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे घन का आयतन निकालना है। किसका निकालना है, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। आयतन मतलब तीनों फलकों का गुणा, यानी योग थोड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक क्यू हो जाएगा, एक घन का आयतन हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो घन में कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक, यानी 6 गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 6 गुणे ए। अब इसी तरह घन का विकर्ण पूछेगा, यहाँ पे घनाभ का विकर्ण था, यहाँ पे घन का विकर्ण, तो अंडर रूट में 3 गुणे भुजा, जिसी को हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट 3 और ए।